नमस्कार। आज हम बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत में और गुलाम वंश में बलबन एक महान शासक हुआ था। बलबन ने अपना एक नया राजत्व का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ किंगशिप, अर्थात राजा के क्या कर्तव्य होना चाहिए, राजा कौन होता है, राजा का ईश्वर से क्या संबंध है, प्रजा से राजा के क्या संबंध है, इसके बारे में थ्योरी ऑफ किंगशिप बलबन ने दी, अर्थात राजत्व का सिद्धांत। उस समय इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों का जो युग था वो एक अराजकता और अव्यवस्था का युग था। हत्याएं हो रही थी, शासन सीमित हो रहा था, आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी। जो इल्तुतमिश के तुर्कान चहलगानी या चालीसा के जो सदस्य थे वो भी आपस में लड़ रहे थे। तो इस तरह एक तरह से सुल्तान का जो पद था और उसकी शक्ति थी और उसका प्रतिष्ठा थी, उसका पतन हो गया था इल्तुतमिश के बाद। इसके समाधान के लिए ये आवश्यक था कि शासन संगठित हो तथा राजमुकुट या राजा के पद को प्रतिष्ठित बनाया जाए। तो बलबन ने अपने राजत्व के सिद्धांत के माध्यम से सुल्तान के पद को सर्वोच्च सत्ता और शक्ति प्रदान की। बलबन का राजत्व का सिद्धांत विभिन्न विचारधाराओं से प्रेरित था, जिसमें मुख्य रूप से ईरानी सासानी शासकों से ये प्रभावित था। इस सिद्धांत की अनेक बातें थी। जो प्रमुख बातें हैं वो निम्न है। सबसे जो प्रमुख बात है, बलबन ने राजत्व को अर्थात राजपद को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि बताया, अर्थात नियाबते खुदाई, अर्थात पृथ्वी पर वो राजत्व है या राजा का पद है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि, राजा है जो ईश्वर का प्रतिनिधि है, नियाबते खुदाई। साथ ही राजा को अर्थात स्वयं को ईश्वर का प्रतिबिंब का मतलब छाया, ईश्वर की छाया, जिसके लिए जिल्ले अल्लाह शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात ईश्वर की छाया। इस प्रकार बलबन का राजत्व का सिद्धांत अर्धदैवीय था, अर्थात राजा पूरा ईश्वर नहीं, एक तरह से ईश्वर का प्रतिनिधि और ईश्वर की छाया के रूप में उसने राजा को बताया। इस प्रकार उसने राजत्व के अर्धदैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन कर स्वयं के व्यक्तित्व को दैवीय घोषित किया, अर्थात जिसे आम आदमी राजा के पद और राजा के बारे में सोच भी नहीं सके। दूसरी जो बलबन के राजत्व के सिद्धांत की विशेषता थी, निरंकुशता, अर्थात राजा पे किसी का अंकुश नहीं है, क्योंकि वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि और छाया है, इसलिए उस पर किसी का अधिकार नहीं है, निरंकुश है। जिसके लिए बलबन ने सेना और गुप्तचर प्रणाली को सुदृढ़ किया और इसके माध्यम से उसने सुल्तान या राजा के पद को मजबूत बना के उसके पद की शक्ति की पुनर्स्थापना की। बलबन के राजत्व सिद्धांत के मुख्य विशेषता एक न्यायप्रियता थी। बलबन ने न्यायप्रियता को राजत्व के सिद्धांत में सम्मिलित किया तथा न्याय को प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान दिया। बलबन ने शरीयत के अनुसार सभी के साथ समान न्याय कर एक प्रकार से सल्तनत काल में विधि के शासन की स्थापना का प्रयास किया और न्याय में निष्पक्षता, पूर्ण रूप से निष्पक्षता लागू करने का प्रयास किया। बलबन ने अपने राजत्व के सिद्धांत में फारसी रहन सहन, रीति रिवाजों का अनुसरण किया, राज दरबार को ईरानी पद्धति के अनुसार सजाया और अलंकृत किया, नए दरबारी नियम घोषित किए तथा सिजदा और पाबोज जैसी प्रथाओं का
प्रथाओं को लागू किया। इसके अतिरिक्त बलबन ने सत्ता के वैभव और दिखावटी मान मर्यादा के प्रदर्शन पर भी अपने राजत्व के सिद्धांत में बल दिया। वह अपने चारों ओर भयानक नंगी तलवारों से युक्त अंगरक्षक नियुक्त किए तथा जनसाधारण से दूरी बनाए रखी। बलबन ने अपने राजत्व के सिद्धांत में एक प्रजाति के तत्व पर भी अधिक बल दिया तथा उसने स्वयं को पौराणिक अफरासियाब वंश से संबंधित बताया, जिससे वो एक उच्च कुल का हो और आम जनता से उसकी दूरी बनी रहे। शासन में उसने तुर्की रक्त को महत्व दिया, अर्थात उसने अपने बड़े अधिकारी तुर्क अधिकारियों को ही रखा। वह गैर तुर्कों तथा सामान्य जनता को हीन समझता था, उनसे एक तरह से नफरत करता था। वह उनसे मिलना और बात करना भी पसंद नहीं करता। इसके अतिरिक्त बलबन के राजत्व के सिद्धांत में एक और महत्वपूर्ण चीज़ शामिल थी कि बलबन सुल्तान के लिए खलीफा के आधिपत्य को आवश्यक मानता था। खलीफा जो उस समय मुस्लिम धर्म और राजनीतिक गुरु था पूरे विश्व में, उसका आधिपत्य अवश्य मानता था। उसने खुतबों और सिक्कों में खलीफा का नाम लिखा, उल्लेखित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बलबन के राजत्व सिद्धांत में न्याय, शक्ति और प्रतिष्ठा पर आधारित था और इसके माध्यम से उसने सल्तनत काल में जो इल्तुतमिश के बाद में जो राजा आए थे कमज़ोर, सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा की कमज़ोर हुई है, उसको सुदृढ़ और प्रतिष्ठित बनाने का प्रयास किया।